हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में 21-23 का सेशन में। दोस्तों, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने 10th पास कर लिया और जो प्रमोट हो गए बिना एग्जाम दिए हुए भी, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो दोस्तों, अब इसके बाद तो तैयारी, यदि आपने साइंस लिया होगा तभी इस वीडियो पर आप अवेलेबल है, वरना तो होंगे नहीं। तो अब इसके बाद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में यह कि जब आप 10th पास कर गए हैं तो आपको सबसे पहले यह सोचना होगा कि अब यहां से आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कोई बच्चा का मैट्रिक में 80%, 90% आ गया है ना, फिर उसका स्कोर देखा जाता है कि 11th में और 12th में जो रिजल्ट होते हैं उसके, वो लगभग डाउन टू अर्थ होते हैं। जहां पर वो 90% होल्डर बच्चा था जो 60% पर आकर रुक गया, 65 70 पर। मतलब कभी हमने ऐसा नहीं सुना होगा कि जो बच्चा मैट्रिक में टॉपर किया है वह इंटर में टॉप कर गया। ऐसा कभी सुने हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट बना होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। लगभग बता रहा हूं, अच्छे खासे परसेंटेज में बच्चे मैट्रिक के बाद मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका क्लास 11। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 अधिकांश बच्चे बस इसे लाइटली लेते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं, क्या रे इससे तो कुछ होना जाना है नहीं, सीधे 12th की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता। क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं 12th, तो भी इसमें मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 11th नहीं पढ़िए। और उसके लिए तो खास मैं बोलूंगा जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो 11 रामबाण की तरह। यानी इसके बारे में यदि आपको कुछ नहीं पता है, तब मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप आगे बढ़े या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे, क्योंकि आपसे होने वाला ही नहीं है। ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लो कि आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अधिकांशतः जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11th बेस पर होते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम ये बहुत रफ एंड टफ चैप्टर है सारे, और बहुत ही इसके कॉन्सेप्ट है एक से, इसलिए आपको इसको कंसिस्टेंस पढ़ना बहुत ही क्या जरूरी है। और आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। यहां से आपको 2 साल बिल्कुल ईगो साइड में रखकर, जो भी बच्चे जो आपसे सीनियर है, जो आप 11th 12th उनका कवर हो चुका है, उनसे आप सीखें, उनसे बातें करें, तब आपका 11th 12th का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन जाएगा और आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। और बिल्कुल एक सबसे बड़ा एडवाइस मैं दूंगा कि कोशिश करें कि अपने शिक्षक के टच में रहें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट होते हैं वो आपके टीचर के गाइडेंस के नजरिए में हो गए, है ना, उनके सामने थे तभी आपका बढ़िया रिजल्ट आया। इसलिए अब यहां से भी आपको यही करना है कि आपको अपने शिक्षक के कंसल्ट में रहना है, उनके टच में रहना है। देखा जाता है कि अब यहाँ से बच्चे क्या हो गए, यहाँ वहां भटक गए, जिस कारण से उनका क्या हो गया, जो मैट्रिक तक उन्हें जो सपोर्ट कर रहे थे टीचर, अब उनको उनसे दूरी बन गई है। जिस कारण से क्या होता है, अब उनको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है कि आखिर अब यहाँ से पढ़ाई कैसा किया जाए, क्योंकि मेन यहीं पर पढ़ाई होता है। मेन पढ़ाई जो है 11th में होता है और 12th में होता है। मैट्रिक तो देखिए बच्चा, मैट्रिक कोई भी पास कर जाएगा, बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है। मैट्रिक अब गधा घोड़ा कोई भी पास कर जाएगा ना, इसमें कोई बड़ा बात देख ही रहे हैं। जो पढ़ता है वो भी पास कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी पास कर जा रहा है। तो अब यहां से देखिए 11th 12th जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले लाइफ में, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में आप रखिएगा, ओके। तो अब हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि आपको कंसिस्टेंसी यहां पर क्या करना है, बनाए रखना है और पढ़ाई करते जाना। चलिए दोस्तों, तब बात करते हैं क्या क्लास 11th फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 क्या होता है? यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जहां पर आपको फिजिकल वर्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है।
यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। देखिए फिजिकल वर्ल्ड जैसे कहा जाता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले लेना अच्छी बात है। उसी प्रकार जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको फिजिक्स के बारे में जितनी जानकारी हो सके बटोर लो यहीं पर। इसीलिए आपका फिजिकल वर्ल्ड है ताकि आपका यहां से इंटरेस्ट जगता है साइंस के प्रति। उसके बाद आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ठीक है, जहां पर आप कोई भी चीज को मेजर करते हैं। यानी देखिए ये फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आसान लगने लग जाएगी। देखिए एक चैप्टर मैंने यहां नहीं जोड़ा है, वो चैप्टर आपका कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। ये जो चैप्टर है आपको, इसमें आपको मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, लॉग, ट्रिगोनोमेट्री। ये पांचों चैप्टर जब पढ़ लोगे बढ़िया ढंग से तभी आपका फिजिक्स का 11th 12th समझ में आएगा और बनेगा, वरना भूल जाओ फिजिक्स बाबू, एकदम बिल्कुल कर रहा हूं, भूल जाओ फिजिक्स कि फिजिक्स तुमसे कभी बनेगा। जब तक तुम्हारा ये कैलकुलस चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका 11th 12th खत्म नहीं होगा सही ढंग से। क्योंकि देखो फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है साइंस का राजा है ना। इसमें मैथ भी है, मैं पढ़ाऊंगा इस फिजिकल वर्ल्ड में, मैं बताऊंगा कि फिजिक्स क्या है और ये किन किन चीजों को रिलेट करता है। फिर काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन, काइनेमेटिक में है ना, जो आपको 24 नंबर के पूछे जाएंगे और ये आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे आपका 70 मार्क्स जो है आपको कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा यहाँ पर, और किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th में। फिर आपका लॉज ऑफ मोशन है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ना क्या है कि भैया देखिए जहां पर आप न्यूटन्स लॉ पढ़िएगा, ठीक है, इनर्शिया के बारे में पढ़िएगा। अच्छा ये सारी चीजें जानते हैं आपको है ना, कि कैसे रॉकेट के बारे में और फोर्स के बारे में, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वर्क, एनर्जी एंड पावर आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, 12 मार्क्स से ये क्वेश्चन होगा ना, पढ़े होंगे, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर हिंदी में क्या बोलते हैं, कार, ऊर्जा और शक्ति, सब पढ़े हुए हैं। बस अब अगर आप हिंदी मीडियम से और सीधे अंग्रेजी मीडियम आ रहे हैं तो कोई बड़ा हार्ड नहीं है आपको। यहाँ पर कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि कुछ टफ है, लैंग्वेज में कुछ समस्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ रहिएगा आपको लगेगा कि अब मेरे लिए यही अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यहां पर आपको पढ़ना है रोटेशनल बॉडी के बारे में, है ना, सूर्य के चारों चंद्रमा का घूमना, ठीक है, और किसी भी एक्सिस पर किसी चीज का घूमना, इन सब के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहीं पर आप पढ़िएगा, ठीक है, ये सब चीजें यहां मिलेगी आपको। ग्रेविटेशन नाम सुनोगे, इससे तो सबको परिचित है, ठीक है, ये 12 मार्क्स है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आपको क्या किसकी किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जैसे में सॉलिड के प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चैप्टर 9th 10th और कितना है 10th 11th और बस 11। अभी 4 चैप्टर और है जिसमें आपको मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स है, ऑप्टिक्स है और वेव, ठीक है। कौन कौन है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको। इसको बढ़िया ढंग से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको बढ़िया से देखना है कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, आपको यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में जहां पर आप थर्मल चीज के बारे में स्टडी कीजिएगा जहां पर, ठीक है। और यूनिट 9 में क्या पढ़िएगा, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। फिर ऑसिलेटरी एंड वेव्स के बारे में पढ़ना है, जहां पर ऑसिलेशन और वेव्स सारी चीज आपको पढ़ा हुआ है, वेव्स में और ऑसिलेशन मोशन में। आपको यहां पर ये सारे जो
चैप्टर्स हो गए, टोटल कितने हो गए 15 चैप्टर आपको क्या करना है यहाँ पर कवर करना है क्लास 11th में। तो आपको लग रहा है ये 10 तो है नहीं कि 6 चैप्टर पढ़ने हैं कहानी खत्म हो गया, 15 चैप्टर पढ़ने हैं, साल भर का मौका है। अच्छा ये 15 चैप्टर तो है, इसके अंदर भी बहुत सारे क्या है बड़े बड़े टॉपिक्स मौजूद है जिसको पढ़ने में महीनों लग जाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर लंबा है, सेंटर ऑफ मास बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सब चैप्टर को पढ़ना तो है, तो अगर एक फुल स्ट्रेटजी नहीं बनाइएगा अपने पढ़ाई के प्रति तब कवर कैसे होगा। इसलिए यहां से आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन टॉप किया बच्चा, कौन लो बच्चा है, कौन मिडिल बच्चा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यदि आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको पूरा मतलब होना चाहिए कि आप क्या करें, उस बच्चे के साथ रहें जो बच्चा एवरेज पढ़ाई कर रहा है, कम से कम कंसिस्टेंसी बनाकर रखा हुआ है। मैं बता रहा हूं कि यहां पर 10th के बाद 11 12th में अच्छे नंबर उन्हीं का आता है जो एवरेज बच्चे होते हैं। एवरेज, ना ज्यादा पढ़ने वाले ना कम पढ़ने वाले, एवरेज बच्चे ही अच्छे करके लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से एक नया चैप्टर फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड। तो बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपके ये चैप्टर छूटे नहीं। जय हिंद दोस्तों।